देखिए, अभी एक मामला चल रहा है जिसमें बंगाल में जो चुनाव हुआ है उसमें ममता बनर्जी की हार हुई है, सभी लोग जानते हैं। उनका बयान आया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो संविधान में क्या क्या प्रावधान है और क्या आज से पहले भी ये घटना जो है वो हुई है, किसी ने और भी ऐसे इनकार किया है, सब कुछ हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि इस्तीफा नहीं देंगी तो उनके लिए क्या प्रावधान है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा किन परिस्थितियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, जिसमें एक आपको दिख रहा होगा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। नेताजी ने कह दिया मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ये वाला कंडीशन भी है। हम लोग चारों कंडीशन को देखते हैं। देखिए, अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो आपको हटाया जाएगा, हटाने का लेकिन आधार होना चाहिए। क्यों? ऐसे तो किसी को नहीं हटा दिया जाता है। माना कि राज्यपाल के पास पावर है कि मैं बर्खास्त कर सकता हूं, बट उसके लिए कंडीशन होता है। तो दोनों पॉइंट हम जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भैया, अनुच्छेद अगर आप 172 देखिएगा, 172 में 172 का जो 1 है वो क्या कहता है, बहुत बारीकी से समझिएगा। 172 का 1 जो है वो कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल, क्या कहता है, विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल, ये चीज आपको समझना होगा। ठीक ना, ये समझिएगा तभी ये लागू होगा, नहीं तो बहुत लोगों को मैं देखा हूं कि यूट्यूब पर आकर के अलग तरीके से ही हटवा रहे हैं, जो कि नहीं। देखिए, सबसे पहले जो होगा लागू वह होगा अनुच्छेद 172 का 1। क्या कहता है 172 का 1? 172 का 1 कहता है कि विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वह कितने दिन का होगा, तो वह 5 वर्ष का होगा। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। अब ये 5 वर्ष का कार्यकाल जब तक पूरा नहीं होता है तो ममता बनर्जी को राज्यपाल महोदय ऐसे ही नहीं हटाएंगे बिना किसी बात के। ठीक, तो ममता बनर्जी अगर 6 मई तक कही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी तो कोई नहीं हटा सकता है 6 मई तक। ठीक है, क्योंकि जो कार्यकाल है इसका ये 7 मई तक है। पुराना जो विधानसभा है ये 7 मई तक कार्यकाल इसका है। तो वो 5 मई को ही उन्होंने 4 मई को ही कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। 4 मई को मत दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 मई को भी मत दो, कोई दिक्कत नहीं। 6 मई को भी मत दो, कोई दिक्कत नहीं। 7 मई को जब आपका समाप्त होगा तब आपका ये वाला काम होगा कि मुख्यमंत्री कह रहा है मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब हम इस चारों पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि चलो कार्यकाल समाप्त हो गया, ऐसे में राज्यपाल क्या कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसी पर नजर डालते हैं। अगर इस्तीफा देने से इनकार करते हैं, चुनाव हारने या विधानसभा में बहुमत खोने के बाद भी यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से मना करता है, ऐसे में राज्यपाल के पास एक अनुच्छेद उपलब्ध है 164। जिस अनुच्छेद के तहत वो आपको नियुक्त करता है उसी अनुच्छेद में प्रावधान है कि बर्खास्त भी कर सकते हैं। तो अगर आपका कार्यकाल पूरा हो गया, 172(1) अगर आप कंप्लीट कर लिए हैं तो 164 के तहत आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। बर्खास्त किन परिस्थितियों में किया जाता है, तो बर्खास्त करने में ये 4 परिस्थितियां, अगर बहुमत आपने खो दिया तब आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा 164 के अंतर्गत। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से इनकार कर रहा है बहुमत खोने के बाद भी, तब भी 164 के अंतर्गत उसको बर्खास्त किया जाएगा। अगर फ्लोर टेस्ट में विफल हो गया, उसको लगा कि चलो ठीक है तुम नहीं दे रहे हो इस्तीफा, तुम चलो विश्वास मत जो है वो पूरा करके दिखाओ, तब फ्लोर टेस्ट लेते हैं राज्यपाल। फ्लोर टेस्ट में अगर विफल हो गए तब भी बर्खास्त कर देंगे। या संवैधानिक संकट, ऐसा मामला भी आए कि अगर ये आदमी मुख्यमंत्री रहेगा तो संकट हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी 164 के तहत बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, ये पोजीशन हो जाएगा। 7 मई से पहले अगर बर्खास्त करना होता तब क्या प्रोसेस था, ये भी जान लीजिए। उसके लिए अनुच्छेद 356 आपने पढ़ा है। 356 आपने क्या पढ़ा है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो ये विधानसभा आपका भंग होगा। तो 307 मई से पहले ऐसा हो सकता था, कैसे कि भैया राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है ना, इस स्थिति में
यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, तब ये हटा दिए जा सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशन आपने देख लिया। यहाँ 4 पॉइंट है, बहुमत खत्म, इस्तीफा नहीं देंगे, फ्लोर टेस्ट में विफल, संवैधानिक संकट। तो 2 अनुच्छेद आपने मुख्य रूप से पढ़ा। 172 कार्यकाल पूरा होने के बाद भी अगर नहीं दे रहे हैं, इस्तीफा देने से इनकार कर रहे हैं, तो 164 के तहत आपको हटाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि राज्यपाल जब चाहे तब हटा दे, ये कंडीशन उत्पन्न होगा तब हटेगा। अब दूसरी बात कि क्या इससे पहले भी ये कंडीशन हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री हो इस्तीफा देने से इनकार किया है? जानकारी आपको रखना चाहिए, ठीक है, आपको ये जानकारी रखना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों का नाम मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये लोग हैं जो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार किए थे। देखिए, एक तो केजरीवाल जी, इन्होंने इनकार किया। इन्होंने क्या इनकार किया कि इन पर जब आरोप लगा था तो इन्होंने कहा कि भाई मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, है ना, लेकिन फिर इन्होंने दिया, बट इनकार किया था। जीतन राम मांझी ने भी इस्तीफा नहीं दिया था, इनकार किया था। 2015 में जब जेडीयू ने उन्हें पद छोड़ने को कहा तो उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था और बहुमत साबित करने की बात कही थी कि ठीक है मैं बहुमत साबित करूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा। ठीक है, एक कर्नाटक के आते हैं कुमारस्वामी। गठबंधन सरकार के दौरान इन पर दबाव बनाया गया, इसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक, दबाव बनाने के बाद भी इनकार किया था। नारायण राणे महाराष्ट्र के, जब वे शिवसेना में थे और उनसे इस्तीफा मांगा गया तब उन्होंने मना कर दिया, हालांकि बाद में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। तो ये 4 पॉइंट हैं। एक चीज इसमें से और देख लेते हैं क्या कह रहा है ना। तो इतनी बातें आपको तो जानकारी हुई ना। अब आइए, राज्यपाल बिना उचित कारण के मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते, उन्हें संविधान और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। वही उचित कारण तो है, ये उचित कारण रहेगा तब बर्खास्त किया जाएगा। तो ऐसे में जिन लोगों के मन में डाउट था कि इस्तीफा नहीं देंगी तो सरकार नहीं बनेगा, तो ऐसा नहीं है, ये संविधान से चल रहा है, किसी की मनमानी नहीं है कि मैं नहीं दूंगा इस्तीफा, तो ऐसे थोड़ी होगा आपके कहने से। आपका पूरा हुआ, आप निकलिए, नहीं निकलिएगा तो है ब्रह्मास्त्र, चलाया जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 164 और पूर्व में 356। ठीक है, एक अनुच्छेद और है लेकिन वो कंडीशन बदलता है, तब वो 365 है, वो दूसरे कंडीशन में है, इसमें नहीं है। ठीक ना। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर इस्तीफा नहीं देती हैं तब भी हटाया जा सकता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट अवश्य करिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।